I welcome you back in this another video, and here I'm going to discuss this problem: costly summit from today's CodeChef contest starters 176. So let's start our discussion. I'm going to explain this code which I have just uploaded कुछ देर पहले मैंने अपलोड करा है और देखते हैं इसको। मेन फंक्शन शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा कोड, और यहाँ पर बस टी इनपुट लिया है जो कि टेस्ट केस के लिए लिया है, एंड इन दिस वाइल लूप वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन सॉल्व टी नंबर ऑफ टाइम्स। सो सॉल्व फंक्शन हर एक टेस्ट केस के लिए एक बार चलेगा। ओके, इतना समझ गए हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एन और सी। एन क्या है? नंबर ऑफ पीपल जो कि सबमिट में आएंगे, और सी क्या है? कॉस्ट ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज जो लर्न करनी है शेफ़ को, उसकी कॉस्ट है ये। आई होप आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा ही होगा। कुछ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, 5 लैंग्वेजेस हैं, ABCDE, और एक लैंग्वेज को लर्न करने की कॉस्ट है यहाँ पर सी। तो कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि शेफ़ एन नंबर ऑफ पीपल से मिलेगा, और या तो वो लैंग्वेज सीख सकता है जिसकी कॉस्ट उसे सी देनी पड़ेगी पर लैंग्वेज, या फिर वो एक और काम कर सकता है, ट्रांसलेटर रख सकता है। ट्रांसलेटर की भी एक फ़ीस है जो कि कुछ इस तरह से है, एक 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 आदमी से बात करने के लिए एक है, दूसरे से 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ट्रांसलेटर की फ़ीस है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है कि किस कॉस्ट इफेक्टिव वे से शेफ़ सभी एन नंबर ऑफ़ पीपल से बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया एन, ले लिया सी, ले लिया एस। एस क्या है कि जो भी एन नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, वो स्ट्रिंग है एस, वो भी हमने इनपुट ले ली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या कर रहे हैं, आई हैव क्रिएटेड दिस लैंग्वेज काउंट, its size is 5 because we know that maximum number of languages that can be involved here are 5। 5 ही लैंग्वेजेस तो हैं, A to E। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने आदमी कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, है ना। अगर हमें मिला इनपुट स्ट्रिंग S कुछ इस तरह से, A B D E, तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा लैंग्वेज काउंट एरे 0 1 2 3 4। वहाँ पर वी कैन इंसर्ट 5 थिंग्स हेयर, और हर एक इंडेक्स पे क्या होगा कि जो एक ये इंडेक्स है एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल उस लैंग्वेज को जानते हैं। जैसे इस केस में A 3 times, we will insert 3 here, B 2 times, then C 0, D is coming 1 time, so 1 here, and for E 1 here। तो लैंग्वेज काउंट एरे कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा इस इनपुट स्ट्रिंग S के लिए। अब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एंड 7 है। कॉस्ट भी कुछ रहेगी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ये स्ट्रिंग शो करी है। नाउ अब हम आएंगे इस, हमने लैंग्वेज काउंट बना लिया, अब यूनिक लैंग्वेजेस कितनी हैं अब वो देख रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर यूनिक लैंग्वेजेस कितनी है? 4 हैं यूनिक लैंग्वेजेस। ओके, यूनिक लैंग्वेज हो गई 4। अब मेन जो काम हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन सी यूनिक लैंग्वेज है अपने पास, तो वो हम यूनिक लैंग्वेज में डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 होंगी तो 4 इंडेक्स आ जाएंगे, 0 2 3 0 1 2 3 1 1 1 1 नहीं, जो भी इंडेक्स होगा 0 1 2 3 वो हम यहाँ पर पुश कर देंगे इस एरे में। इसके लिए देख लेते हैं एक एग्जांपल।
0 1 2 3, तो ए है, हाँ ए है, ए में क्या इंडेक्स है, ए का इंडेक्स क्या है 0, बी है, हाँ बी भी है, बी का क्या इंडेक्स है 1, ए को अगर 0 शुरू करें तो बी का इंडेक्स आएगा 1, देन सी है, नहीं डी है, डी का क्या इंडेक्स आएगा, डी का इंडेक्स होगा 4, सॉरी 3, ई का हो जाएगा 4, यहाँ पर इस आई से आएंगे इंडेक्स और ऐसे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन वर्क हो रहा है वो इस फॉर लूप में हो रहा है, इस फॉर लूप में, फिर बाद में हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी जिसको हम प्रिंट कर देंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया यहाँ पे 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई टोटल लैंग्वेजेस। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि टोटल लैंग्वेजेस में यूनिक लैंग्वेजेस हैं जो इस केस में 4 हैं, तो 1 यहाँ पर ये टोटल लैंग्वेजेस में 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये चीज़ किससे रिप्लेस होगी, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4 इज़ नथिंग बट 2 की पावर 4, 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 4 से 4 पोजीशन, तो क्या आ जाएगा, 1 यहाँ था, 4 पोजीशन आगे डाल दिया हमने, 1 2 3, एक और 0 लगा देंगे, 4 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मतलब ये है कि 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास ए बी सी, सी नहीं है ना, डी ई, ठीक है। अगर हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएं इनके 0 0 0 0 0 0 0 1, 0 0 1 1 0 1 1 1, कुछ इस तरह से बनाएं तो 2 की पावर 4 ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितना होता है 16, 1 2 4 8 16, ओके। यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा 0 1 1 1 1, फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि 0 0 1 1, इस तरह से कंटिन्यू होते जाएंगे। ये हो गया 0, लास्ट में क्या आएगा हमारा, लास्ट में आएगा कुछ बीच में और कॉम्बिनेशंस होंगे 1 1 1 1, जो 15 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम बाइनरी नंबर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर लूप से क्या कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इस केस में क्या होगा 2 की पावर 4 16, तो 0 से लेकर 15 तक हम इस लूप को चला रहे हैं। देखिए मास्क लेस देन 16 मतलब 0 से लेकर 15 तक चलेगा, और 0 से लेकर 15 के जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा नंबर्स का, कुछ इन तरह से होगा। और इनसे हमें क्या मिलेगा कि एक बार हमने ई ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ई के साथ डी भी एक कॉम्बिनेशन, मान लीजिए हम सारे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, मान लीजिए सैफ एक बार ई लर्न कर लिया, ई और डी लर्न करके देख लिया, बी डी ई करके देख लिया, सारे कॉम्बिनेशन करके देखेंगे एंड देन जो लैंग्वेज बच जाएंगी उसमें से कौन कौन से लोग बच रहे हैं, फिर कॉस्ट निकालेंगे हम, ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर लूप तो हमें कॉम्बिनेशन निकाल के दे देगी, पहले 0 देगा ये फॉर लूप, देन 1 2 3 अप टू ऑल वे अप टू 15, ठीक है, ओके। सो हमें मिल जाएगा 0 से 15 तक। और हम यहाँ पर कर रहे हैं एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़, बिल्ट इन पॉप काउंट मास्क, ओके। तो मास्क में बस हम यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और ये जो फंक्शन है वो काउंट करेगा सेट बिट कितनी है, जितनी सेट बिट होंगी उतना ही हम मान रहे हैं कि उतनी लैंग्वेज शेफ लर्न कर रहा है इस बार में। और एक कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं, इस बार करंटली
हमने मान लिया एक लैंग्वेज लर्न करके देखी, ठीक है। अब एक लैंग्वेज लर्न कर ली, मान लीजिए कि इस बार उसने सी लर्न कर ली, सी तो यहाँ है ही नहीं, है ना। तो हम बस अंदर वाली फॉर लूप से हम ये पता कर रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक भी हो सकती है यहाँ पर, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज शेफ लर्न कर लेता है तो उसके बाद कितने लोग बचते हैं जिनसे वो बात नहीं कर पाएगा, उनके लिए तो उसे ट्रांसलेटर ही रखना पड़ेगा ना। तो बस वो अंदर वाली फॉर लूप से यही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पीपल नॉट कवर्ड, चूँकि हम शुरुआत में मान रहे हैं कि कोई भी कवर्ड नहीं है, एन से शुरू कर रहे हैं, फिर इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ सेट बिट से कि इतनी लैंग्वेज इस बार वो शेफ लर्न कर रहा है। नाउ अंदर वाले फॉर लूप में आए, हम देखेंगे 0 से टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस तक चलेगा ये, ठीक है। कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल, है ना। इस केस में कितनी है टोटल 4 हैं, तो 4 बार लूप चलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें इस मार्क्स से एक कॉम्बिनेशन मिला कि डी और ई लर्न कर रहा है वो, है ना। तो क्या होगा, डी और ई में 3 पर आएगा डी और ई, या फिर शुरुआत में होगा ये, है ना। 3 मतलब 1 1, और यहाँ से शुरुआत से 2 लैंग्वेज ले लेंगे हम, ए बी, और 3 किसका है, डी का, ई का, ठीक है। 9 मतलब ए और बी लर्न कर लिया, तो यहाँ पर जब आएगा 1 एंड लेफ्ट शिफ्ट पहले करेंगे हम 0 से, 0 शुरू हो रहा है ना, ठीक है। ये तो मास्क है अभी 0 0 1 1, बिट कितना हो गया, टोटल 0 0 है। बिटवाइज एंड करेंगे 0 ही आएगा ना। बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, जब दोनों बिट सेट होगी तो रिजल्टेंट बिट सेट होगी, और ये नॉन ज़ीरो होगा तो ये ट्रू होगा इफ कंडीशन, अभी तो ये फॉल्स हो गया। अब बिट 1 होगा, ठीक है, एंड करेंगे तो आ जाएगा नॉन ज़ीरो नंबर, फिर हम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे लैंग्वेज काउंट में यूनिक लैंग्वेज बिट, यूनिक लैंग्वेज बिट में हमने डाल दिया 1, ओके। वन इंडेक्स पे क्या है, 1 बी लैंग्वेज, तो बी लैंग्वेज सीख ली। बी लैंग्वेज लैंग्वेज काउंट कितने लोगों ने सीखी थी, 2 लोगों ने सीखी थी। टोटल लोग जितने भी हमने माने अभी कवर्ड नहीं है, उनमें से 2 लोग हटा दिए, क्योंकि जो लैंग्वेज सीखी है उनको जानने वाले लोग कम हो जाएंगे, ऑल राइट। फिर सिमिलरली जब ये बिट 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा नंबर 2, मतलब 0 0 1 0, फिर से मतलब कहाँ कहाँ ये सेट है तभी ये ट्रू होगा, जिस जिस लैंग्वेज पे सेट है उस पर ट्रू हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर आएंगे, उस लैंग्वेज पर जाएंगे इन इंडेक्स से, है ना, और इस फिर हम लैंग्वेज काउंट ऐसे पता करेंगे कि वो लैंग्वेज कितने लोग जानते हैं, ठीक है। 3 पे का डी 1 लोग जानता है, तो 1 लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके चलने के बाद हमें एक कॉम्बिनेशन पे हमने कितनी लैंग्वेज सीखी, फिर उस लैंग्वेज सीखने के बाद कितने लोग रह गए, ठीक है। पीपल नॉट कवर्ड, ट्रांसलेशन कॉस्ट, जो कवर नहीं हो पाए उनके लिए ट्रांसलेशन कॉस्ट लगेगी, इस फॉर्मूले से लगी n+1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला है ये। और जैसे 2 लोग होंगे तो 1+2 लगेगी, 3 लोग होंगे 1+2+3, कुछ इस तरह से लगेगी, इसलिए ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स ही हो रहा है, जो भी नंबर होगा वहाँ तक 1 से लेकर नंबर तक हमें सम करना है, तो ये फॉर्मूले से हमने सम कर लिया ट्रांसलेशन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ट्रांसलेशन कॉस्ट प्लस एक लैंग्वेज को सीखने की कीमत सी इंटू कितनी लैंग्वेज सीखी हैं लर्न काउंट,
जो हमें मास्क ने दिया है, कॉम्बिनेशन से हमें पता चला है। ठीक है, नाउ इसको मिनिमाइज़ करते जाएंगे इस फॉर लूप में। जो भी लास्ट में मिनिमम कॉस्ट होगी इस फॉर लूप के एंड होने के बाद, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो एक टेस्ट के लिए, एक टेस्ट केस के लिए मिनिमम कॉस्ट प्रिंट हो जाएगी और हम इस सॉल्व फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, फिर से इसको कॉल करेंगे, दूसरा टेस्ट केस के लिए चलाएंगे। तो कोड कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्रीफली। अगर आप किसी टेस्ट क्विज को लेकर इसी तरह ट्राई रन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कोड लिखिए खुद से और ड्राई रन करके देखिए और क्लियर हो जाएगा। आई होप आई हैव मैनेज टू हेल्प यू here in this problem. If you find this video useful and like my channel, you can consider subscribing my channel. Thank you. We'll meet next time.